भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक उदित नारायण की जीवन कहानी प्रेरणादायक है और संगीत के प्रति कड़ी मेहनत, समर्पण और जुनून से भरी है। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थीं। अपनी मां के प्रभाव के कारण उदित छोटी उम्र से ही संगीत से परिचित हो गए, जिससे उनमें गायन के प्रति जुनून जग गया। उदित नारायण का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। वित्तीय बाधाओं के बावजूद उनके माता-पिता ने गायक बनने के उनके सपने का समर्थन किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नेपाल में पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए बिहार के पटना चले गए। इस दौरान वह रेडियो नेपाल में एक कर्मचारी कलाकार के रूप में शामिल हुए और मैथिली और नेपाली लोक गीत गाए। हालांकि वह बड़े अवसरों की चाहत रखते थे और अंततः भारतीय संगीत उद्योग में कुछ बड़ा करने के सपने के साथ 1978 में बॉम्बे चले गए। मुंबई में उदित नारायण के शुरुआती वर्ष संघर्षों और अस्वीकृतियों से भरे हुए थे। फिल्म उद्योग में प्रतिस्पर्धा कड़ी थी और पार्श्व गायन में जगह बनाना आसान नहीं था। उन्होंने खुद को स्थापित करने की कोशिश में कई साल बिताए, क्षेत्रीय फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं और गाना गाया। आखिरकार उन्हें बड़ा ब्रेक 1980 में मिला, जब संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने उन्हें हिंदी फिल्म 1920 में गाने का मौका दिया। उदित नारायण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने फिल्म कयामत से कयामत तक का गाना पापा कहते हैं गाया। यह गाना जबरदस्त हिट हुआ और उदित की सुरीली आवाज को देश भर में पहचान मिली। फिल्म की सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और वह जल्द ही बॉलीवुड में सबसे अधिक मांग वाले पार्श्व गायकों में से एक बन गए। इन वर्षों में उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली सहित विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं। अपने पूरे करियर में उदित नारायण ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। वह अपनी बहुमुखी आवाज और रोमांटिक गीतों से लेकर जोशीले गानों तक संगीत की विभिन्न शैलियों को अपनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ सबसे प्रतिष्ठित गीतों में पहला नशा, जादू तेरी नजर, मेहंदी लगा के रखना और कुछ कुछ होता है शामिल हैं। उदित नारायण की शादी दीपा नारायण से हुई है, जो एक गायिका भी हैं। दंपति का एक बेटा आदित्य नारायण है, जो एक गायक, अभिनेता और टेलीविजन होस्ट है। उदित नारायण ने अक्सर अपने जीवन में परिवार के समर्थन के महत्व के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे उनकी पत्नी के प्रोत्साहन ने उन्हें कठिन समय में मदद की। आदित्य ने भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए मनोरंजन उद्योग में अपना नाम कमाया है। भारतीय सिनेमा में उदित नारायण का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी आवाज ने बॉलीवुड में एक युग को परिभाषित किया है और उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी सफलता के बावजूद वह विनम्र बने हुए हैं और अक्सर अपनी यात्रा में भाग्य की भूमिका और अपने प्रशंसकों के समर्थन को स्वीकार करते हैं। उद्योग में दशकों के बाद भी उदित नारायण ने भारत में सबसे प्रिय गायकों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए गाने का प्रदर्शन और रिकॉर्ड करना जारी रखा है। उनकी जीवन कहानी दृढ़ता, जुनून और सपनों की शक्ति का प्रमाण है। बिहार के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक उदित नारायण की यात्रा कई महत्वाकांक्षी गायकों और कलाकारों के लिए प्रेरणा है। और भी फिल्म कलाकार के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।